अल्हम्दुलिल्लाह हमको 100% यकीन है अदम एतमाद कामयाब हो। तो मेरे ख्याल में ये तो मुश्किल है, लगता ही है पॉसिबिलिटी वो जो है वो मतलब कामयाब हो जाएगी। हमारा साथ जो इमरान खान के साथ कम से कम इसको 5 साल पूरे करने चाहिए। ये तो नाकाम है, हमेशा की तरह एक साथ होते हैं, इकट्ठे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब तक न्यूज़ आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आ रहा है जिसके ऊपर हम नो कॉन्फिडेंस वोट के ऊपर बात करेंगे। आपको पता है कि आजकल इस्लामाबाद हो, कराची हो, लाहौर हो, बल्कि पूरे पाकिस्तान में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में बात हो रही है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होगा या नाकाम होगा। इस वक्त हम कौमी असम्बली के सामने खड़े हैं जिसको पार्लियामेंट हाउस भी कहते हैं। पार्लियामेंट हाउस में 342 मेंबर होते हैं कौमी असम्बली के, मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के हल्के हैं वहाँ से अवाम उनको वोट देता है और वो कौमी असम्बली में पहुँचते हैं। एक अरकान की जो है वो इंतकाल हो गया है और इस वक्त जो हाउस में मौजूद है वो तकरीबन 341 मेंबरान है, लेकिन आधा भी अगर आप कर लें 171 इसका आधा बनता है 342 का, लेकिन एक मेंबर ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि आम अक्सरियत होनी चाहिए। तो अपोजिशन को अगर अपनी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक कामयाब करनी है तो उनको कौमी असम्बली में 172 अराकीन पेश करने हैं जो कि ये कहें कि हमारा अब वज़ीर आज़म के ऊपर एतमाद नहीं रहा, तो वो कामयाब हो जाएगी और वज़ीर आज़म तब्दील हो जाएंगे। उनको जाना पड़ेगा, इमरान खान साहब को जाना पड़ेगा, उनकी काबीना को भी जाना पड़ेगा। लेकिन अगर अपोजिशन 172 लोगों को लाने में नाकाम रहती है तो तहरीक अदम एतमाद जो है वो नाकाम हो जाएगी और वज़ीर आज़म अपना काम जारी रखेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि असम्बली में तहरीक पेश कर दी गई है, यानी कि रिक्वेजिशन दे दी गई है कि कौमी असम्बली का इजलास जल्द अज जल्द बुलाया जाए। पिछले हफ्ते जो है अपोजिशन ने ये रिक्वेजिशन स्पीकर ऑफिस में जमा कराई। अब स्पीकर की स्वाबदीद है और आइन के मुताबिक 14 वर्किंग डेज़ के अंदर उनको इजलास बुलाना है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो कौमी असम्बली का इजलास बुला लेंगे। उसमें पहले तो जो जिस रुकन का इंतकाल हुआ है उनके लिए दुआ होगी, उसके बाद नया सेशन रखा जाएगा जिसमें अपोजिशन तहरीक पेश करेगी कि हमारे वज़ीर आज़म के ऊपर एतमाद नहीं रहा, नो कॉन्फिडेंस वोट की हम तहरीक मूव करते हैं। फिर स्पीकर उसके ऊपर गौर करेगा और उसके लिए वक्त देगा। जो वक्त दिया जाएगा उस वक्त असम्बली मेम्बरान कौमी असम्बली में आएंगे और यहाँ आके अपना वोट कास्ट करेंगे। तो इस वक्त बड़ी गंभीर सूरत हाल चल रही है। कोई कहता है कामयाब हो जाएगी, कोई कहता है नाकाम हो जाएगी, वज़ीर आज़म इमरान खान को जाना पड़ेगा। आइए चलते देखते हैं कि जो इस्लामाबाद की आवाम है वो क्या कहती है कि ये मुश्किल वक्त है इमरान खान के लिए। हालांकि इमरान खान ने एक पैकेज भी दिया है मुआशी, जिससे कुछ लोग खुश भी हैं कि पेट्रोल कम हो गया, प्राइसेस कम हो रही हैं, लेकिन चहमा गोइयाँ हर तरह की चल रही हैं कि ये कामयाब होती है तहरीक या नाकाम होती है। आए इस्लामाबाद के लोगों से बात करते हैं। मैडम आमना मलिक से पूछते हैं जो कि कॉपियर की चेयरमैन है और बिजनेस वुमेन है, काफ़ी कामयाब बिजनेस वुमेन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप बताइए जो नो कॉन्फिडेंस की मूव आई है ये क्या सही मौके पे आई है, इसको आनी चाहिए थी, नहीं आनी चाहिए थी, आप क्या समझती हैं? आई थिंक किसी भी जमहूरियत में इस तरह जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं कुछ ना कुछ करती रहती हैं, बट आप देख लें आज जो ओवरसीज़ कन्वेंशन होने जा रहा है 3 दिन के लिए, पूरी दुनिया से 1000 से ऊपर डेलीगेशन आए हैं और ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो अब इस गवर्नमेंट के ऊपर भी एतमाद कर रहे हैं और इसी वजह से इतना बड़ा ओवरसीज़ कन्वेंशन होने जा रहा है जिसमें जो भी मसाइल होंगे उसका हल जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी का प्राइम मिनिस्टर साहब खुद सुनेंगे और उनकी गुजारिशात पे अमल दरामद। तो आप समझते हैं कि इस मौके पे डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को, अपोजिशन को इंतजार करना चाहिए जनरल इलेक्शन का? मेरा अपना ये ख्याल है कि मुल्क को इस टाइम हम सबको यकजा होकर जो हमारा सबसे बड़ा इशू है महंगाई का और हमारे मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने का, हमारे इकॉनमी के बेहतर होने का, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम हम सबको यकजा होना चाहिए। मुल्क को इस टाइम यूनिटी की ज़रूरत है। महंगाई इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हो रही है, आपका कारोबार कैसा चल रहा है? क्या आप मुतमईन हैं इमरान खान की पॉलिसीज से? देखिए, महंगाई तो पूरी दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, मगर अभी अगर गवर्नमेंट का साथ दिया जाए तो कुछ ऐसे इक़दाम किए जा सकते हैं जिससे हुकूमत भी मजबूत हो और महंगाई को कम किया जाए। तो ये तो है कि ये ओवरसीज़ कन्वेंशन में तो ये तमाम गुजारिशात की जाएंगी कि कैसे पाकिस्तान को मजबूत मुल्क बनाना है। आप बताइए, क्या आपको लगता है ये नो कॉन्फिडेंस में अपोजिशन कामयाब होगी या हुकूमत कामयाब होगी? इंशाल्लाह से हुकूमत कामयाब होगी। चले जी, इनका कहना है कि हुकूमत कामयाब होगी। देखते
देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये ऊँट किस करवट बैठता है। इस वक्त हमारे साथ जदून साहब मौजूद हैं, जो कि ओवरसीज़ यूएई से इनका ताल्लुक है, बिजनेस कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है। इनसे पूछते हैं कि ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को क्या समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जदून साहब ये बताइएगा कि जो इस वक्त पाकिस्तान में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव लेके आई है अपोजिशन, ओवरसीज़ इसको किस तरह देखते हैं? और चीज़ इसको बिल्कुल अच्छा नहीं देखती है, नंबर वन। दूसरी बात ये कि ये इनका कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, उनके पास पावर ही नहीं है, उनके पास इतने वोट ही नहीं है। और खान साहब जो है ये जो करना चाहते हैं, ये माइंड गेम करना चाहते हैं, और खान साहब इसका मास्टर है। जदून साहब, आप तो बाहर रहते हैं, पाकिस्तान में इतनी महंगाई है कि आम आदमी को अपना जो बच्चों की फीस है, बीमारी है, इन चीज़ों को पूरा करना मुश्किल हो गया है। तो आप नहीं समझते कि अपोजिशन एक अच्छी कोशिश कर रही है, एक नई हुकूमत लाएगी और आवाम के मसाइल हल करेगी? पहली बात तो ये कि पूरी दुनिया में महंगाई सर, आप आ जाए बाहर, हमारे मुल्क में आ जाए जहाँ हम रहते हैं या जो बाकी बाहर रहते, पूरी दुनिया में कोविड के बाद जो महंगाई आई हुई है वो पूरी दुनिया में ले रहे। अगर खान साहब नहीं रहे और ये आए तो इनके पास अलादीन का चिराग है कि ये महंगाई ख़त्म करेंगे। इससे पहले इन्होंने कौन सी दूध और शहद की नहरें बहाई थी कि अभी ये आकर महंगाई ख़त्म करेंगे? मजाक कर रहे भाई, सारे इकट्ठे हुए। कौन इकट्ठे हुए? उन्होंने नाम दिया था, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन खान साहब ने आज से 15 साल 10 साल पहले बताया था कि जब मैं इन पे हाथ डालूंगा तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ये अब्बू बचाओ और करप्शन बचाओ जो है वो तहरीकें चल रही है। आपने देखा कि ओवरसीज़ का ये मोहब्बत है इमरान खान साहब के साथ, वो कितनी ज़्यादा है। वो कहते हैं हमारी आखिरी उम्मीद है, उन्हें बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इमरान खान साहब जो है वही इस मुल्क को परेशानियों से बाहर निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले कह दिया था कि जब मैं आऊँगा तो जिन लोगों ने करप्शन की है ये सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। और आजकल हम यही देख रहे हैं कि जलसे जुलूसों में बड़ी गर्मा गर्मी है। आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की तकरीर भी सुनी, उसके अलावा आपने बिलावल भुट्टो जरदारी का रिएक्शन सुना, मौलाना साहब का रिएक्शन सुना, शहबाज शरीफ का रिएक्शन सुना। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये गर्मी किस तरफ जाती है। तज़ीन अख्तर साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं और इस्लामाबाद में बड़ी गहरी नज़र है इनकी, पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत वाइब्रेंट हैं, इनसे पूछते हैं कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इस वक्त आया है, जब OIC की मीटिंग भी होने वाली है, यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है, पाकिस्तान एक प्रॉब्लम के अंदर है, टर्मोइल के अंदर है, और नेक्स्ट ईयर तो वैसे ही जनरल इलेक्शन आ जाने थे, तो क्या वजह, ये क्या राइट टाइम है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव लाने के लिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तज़ीन साहब ये बताइएगा कि इज दिस द राइट टाइम टू ब्रिंग दिस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव बाय ऑपोजिशन? मैं अगरचे बहुत ज़्यादा नाकिद हूँ इस हुकूमत का, लेकिन मैं आपसे पूरी तरह मुतफिक हूँ कि ये वक्त नहीं था। ये ऐसे ही है जैसे आप असर के वक्त रोज़ा खोलें। आपने सही फरमाया कि 1 साल मैक्सिमम रह गया था, तो आप वो सब्र कर लेते। अभी मैं भी इस नो कॉन्फिडेंस लाने के हक़ में नहीं था, बावजूद जो मामलात आपने बयान किए, जो मसाइल और जो इश्यूज़ हैं इस वक्त, और इसके अलावा ये भी कि ख़ुद हमारी जो एक जमहूरी रिवायत पड़ चुकी है कि हर पार्टी जो है वो 5 साल पूरे करेगी, और एक सिविल एक रूल का जो एक सिलसिला चला था, वो अगर ये 1 साल ठहर जाते और उसके बाद वैसे ही इलेक्शन आ जाते, आपने सही फरमाया, तो ये एक अच्छी मैं समझता था कि रिवायत हमें यहाँ पे फ़रोग पानी थी। तज़ीन साहब, बड़ी अच्छी बात आपने की, लेकिन बात ये कि असेंबली की जो मुद्दत है तो वो तो पूरी होगी, लेकिन अगर एक वज़ीर आज़म के ऊपर असेंबली को एतमाद नहीं रहता तो ये तो आईनी उनका हक है, वो ला सकते हैं। बिल्कुल हक है अदम एतमाद का, वो पहले साल भी ला सकते थे, लेकिन इससे बहरहाल सियासी अदम इस्तेकाम तो पैदा होता है। और जहाँ तक पार्टी की बात है कि पार्टी हुकूमत पूरी करे या असम्बली मुद्दत पूरी करे, लेकिन इमरान खान साहब का जो एक तिलिस्म है और उनका जो एक इमेज है वो तो अपनी जगह मौजूद है। इमरान खान साहब इस वक्त लीड कर रहे हैं, उनको जब हटाया जाएगा इस तरह से, इस एक मतलब के अनवांटेड से अंदाज में, तो उसके लाजमी रेपरकशंस उसकी। तो जिस किस्म की लैंग्वेज आजकल वज़ीर आज़म यूज़ कर रहे हैं या अपोजिशन लीडर यूज़ कर रहे हैं, इससे हमारी जो आने वाली नौजवान नस्ल है वो क्या पैगाम लेगी? ये बिल्कुल फिक्र अंगेज़ बात है। इमरान खान साहब को ये सोचना चाहिए कि वो वज़ीर आज़म हैं, उनका काम है जज़ब करना, एब्ज़ॉर्ब करना, बर्दाश्त करना। अपोजिशन ने तो शोर मचाना है, एजिटेशन भी करना है, लेकिन मुल्क के हुक्मरान आप हैं, हेड आप हैं, इस वक्त कौम के लीडर आप हैं। आपको ये चाहिए कि
कि आप उनको उनके अंदाज में वापस जवाब देने के बजाय आप अपने काम पे तवज्जो दें। और इस किस्म की आपने दुरुस्त फरमाया, पूरी तरह मुतफिक हूँ। ये जो लैंग्वेज है ये इंतहाई एक फ़िक्र अंगेज़ बात है। इस कौम के तमाम नौजवानों को एक गलत नमूना हम दिखा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने देखे तज़ीन साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि आपको बुर्दबारी से काम लेना चाहिए। आप हुक्मरान हैं इस मुल्क के, आपने नौजवान नस्ल आपसे सीखती है, हमारे लीडर हजरात की तरफ देखती है कि हम कौन सी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कौन से कपड़े पहन रहे हैं, हमारा चलना ढलना किस तरह है, हमारी गुफ्तगू का अंदाज़ कैसा है। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ के ऊपर हमारे तमाम जो अपोजिशन के या हुकूमत के लीडर हजरात उन्हें सोचना चाहिए, क्योंकि सभी पाकिस्तानी हैं, सभी को पाकिस्तान से प्यार है और हमने जो आने वाली नस्ल है उसको एक तरबियत याफ्ता सियासतदान भी बनाना है, डॉक्टर भी बनाना है, एक प्रोफेशनल भी बनाना है। तो उनके लिए हमें सोचना चाहिए कि हम उनको किस किस्म का पाकिस्तान देके जाएंगे। वेलकम बैक। जी, इस वक्त हम पार्लियामेंट लॉजिस के सामने खड़े हैं, जो कि इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बिल्कुल सामने है। आप पीछे देख सकते हैं कि पार्लियामेंट लॉजिस का एक बहुत बड़ा गेट है जहां पे सिक्योरिटी वाले बैठे हुए हैं। और ये जो पार्लियामेंट लॉजिस हैं ये रेड जोन के अंदर आती हैं। इनके इस्लामाबाद में जो रेड जोन का एरिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट आता है, बाकी अहम इमारतें हैं, नेशनल असम्बली है, वज़ीर आज़म हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस है, और ये पार्लियामेंट लॉजिस भी यहाँ पे मौजूद है। इसकी सिक्योरिटी बहुत सख्त है। इस इलाके में दाखिल होना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि हर जगह चेक पोस्ट बनी हुई है। और जब पार्लियामेंट लॉजिस के आप गेट पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे भी सिक्योरिटी सख्त होती है। सिक्योरिटी ऑफिसर्स बैठे होते हैं। जो MNAs यहाँ पे 342 MNAs को यहाँ पे फ्लैट्स दिए गए हैं। जब भी कोई अपना कौमी असम्बली का इजलास होता है तो तमाम मेम्बरान जो दूर दराज के इलाकों से आते हैं वो आके अपने पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर ठहरते हैं। उनके साथ उनके मुलाजमीन भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं, मेहमान भी होते हैं। लेकिन हर MNA की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने हर मेहमान की यहाँ पे एंट्री करवाता है। और अगर वो अंदर मौजूद है और बाहर से उसका कोई मेहमान आ रहा है तब भी उसको गेट के ऊपर नाम लिखवाना होता है। हम लोग भी अक्सर पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर अगर इंटरव्यू करने जाते हैं तो अगर हमारा नाम ना लिखा हुआ हो तो सिक्योरिटी वाले हमें अंदर नहीं जाने देते जब तक अंदर से हमारा नाम, हमारी गाड़ी का नंबर ना बताया जाए। तो पिछले दिनों देखा आपने कि बड़ा एक नाखुशगवार वाक़या यहाँ पार्लियामेंट लॉजिस में हुआ। काफ़ी बड़ी तादाद में अंसारुल इस्लाम के लोग यहाँ पे आ गए और पुलिस के मना करने के बावजूद, जो सिक्योरिटी वाले हैं उन्होंने मना भी किया, उसके बावजूद वो अंदर चले गए। अंदर लेडीज़ भी होती हैं, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा ख़वातीन भी हैं जो कौमी असम्बली की मेम्बरान हैं, वो भी अंदर रहती हैं। वो भी बड़ी परेशान एकदम से हुई कि ये इतनी बड़ी कौन सी फोर्स अंदर आ गई, कि क्या कोई लड़ाई होने वाली है या क्या मसला है। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी हुआ, पुलिस भी आ गई, उन्होंने उनको बड़ी मुश्किल से यहाँ से निकाला। कुछ MNAs भी उसमें ज़ख्मी हुए। बाद में पुलिस ने भी माजरत की। शेख रशीद साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो भी आए, इसमें इन्वॉल्व हुए और उन्होंने जो 2 MNAs को गिरफ़्तार किया था, जमीयत उलमा इस्लाम के जो MNAs थे उनको भी रिहा कर दिया गया। तो फिर आराम से मामला तय आ गया। तो ये मामला किस तरफ जा रहे हैं? क्या कोई लड़ाई झगड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि अदम एतमाद के आने के बाद से जो है वो सूरत हाल काफ़ी गंभीर होती जा रही है। आपने देखा कि जिस तरह के अल्फाज सियासतदान यूज़ कर रहे हैं या एक दूसरे को धमकियाँ लगा रहे हैं। आइए आवाम से चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो ये तमाम मामला को किस तरह देख रहे हैं और उनका क्या रद्द अमल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये जो इस्लामाबाद में इस वक्त गुम की कैफियत है, अदम एतमाद आ रही है, कामयाब होगी नहीं होगी, आप क्या समझते हैं कि ये कामयाब हो जाएगी अपोजिशन अदम एतमाद जो लेके आ रही है उसमें? देखिए इसमें जो है ना, ये इसमें जो है ना मुख्तलिफ पार्टी जो है ना इन्वॉल्व है ना हर एक का जो है अपना अपना नज़रिए। आपको पता है ना ये 2020 से जब स्टार्ट हो गया ना तो उस टाइम जो है ना पीपल पार्टी जो है ना पीछे चला गया। फिर दरमियान में जब पीपल पार्टी आ गया तो लीग जो है ना पीछे चला गया। तो मेरे ख्याल में ये तो मुश्किल है कामयाब होना। इसमें इमरान खान या हुकूमत की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? मुतमईन है और नहीं भी है, क्योंकि इसकी बड़ी वजह है जो है ना ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है ना। गरीब लोग जो है ना, आपको पता है ना पाकिस्तान में जो 80% जो लोग हैं ना उसका जो है ना डिपेंडेंट वो मिडिल क्लास लोग हैं ना, वो जो है ना प्याज और आलू टमाटर के लोग हैं, ठीक है। और जो 20% लोग हैं ना वो इस तरह लोग हैं ना वो हर हाल में जो है ना आप अपने आप को जो है ना मेंटेन रख सकते हैं।
तो इसी वजह से जो है ना महंगाई बहुत ज़्यादा है। अगर ये कंट्रोल होगी ना फिर कुछ ना कुछ हो सकते हैं, ये कंट्रोल हो जाएंगे। ये जो पिछले दिनों पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर एक वाकया हुआ, कुछ लोग वहाँ पे आ गए और उसके बाद पुलिस आई, तो आप समझते हैं कि सियासी जमातों के अंदर कोई तसादम का रास्ता इख्तियार होने वाला है आगे वाले वक्तों में? देखिए, उसने ये जो मौलाना साहब है ना, उसने तो बहुत गलती किया ना। जो ये आपको पता है पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर जो है ना फैमिली रहते हैं ना, एक साइड पे सेनेटर्स रहते हैं, एक साइड पे जो है ना MNAs रहते हैं, उसके गर्ज है, उसकी फैमिली है ना। तुम किस तरह 70 और 80 लोग पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर होते, ये तो हमारे इदारे जो है ना इसका तौहीन हो रहे हैं ना। कि इसका मतलब ये है ना कि हमारे मुल्क में जो है ना फौज का काम है, न जो ये रेड जोन के अंदर जो सिक्योरिटी है ना, वो भी किसी काम का नहीं है। इस पे तो सवाल उठा है ना बड़ी। ये जो इमरान खान का गवर्नमेंट है, सबसे सवाल इसी लोग इसके ऊपर उठे है ना। फिर वो जो लॉजिस के अंदर बंदा घुस जाते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग जो है ना पार्लियामेंट हाउस जो है ना उसके अंदर भी घुस सकते हैं, आगे जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसके अंदर भी घुस सकते हैं। ये बड़ी अच्छी इन्होंने बात की। इन्होंने कहा ये तो सिक्योरिटी इदारों की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है कि पार्लियामेंट लॉजेस जो है वहाँ पे सेनेटर्स, कौमी असम्बली के मेम्बरान, उनकी फैमिलीज रहती हैं, और वहाँ पे कोई भी अगर इस तरह दाखिल हो जाता है, अगर पार्लियामेंट लॉजेस जो कि रेड जोन में अगर वहाँ दाखिल हो सकते हैं, तो कल को प्रेसिडेंट हाउस में दाखिल हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में दाखिल हो सकते हैं, तो ये तो एक बड़ा सिक्योरिटी का मसला क्रिएट हो सकता है। ये जो हालात इस तरह ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है इस वक्त इस्लामाबाद में, आप समझते हैं कि ये वज़ीर-ए-आज़म को ले जाएगा, अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाएगी? नहीं सर, झूठ कभी सच्चाई को नहीं ले डूबता, हमेशा सच्चाई सच्चाई होती है। इंशाल्लाह ये कभी हो नहीं सकता कि जो झूठे हैं ये सच्चाई को ले जाएं। इमरान खान इंशाल्लाह जो भी हो, हमारा जो वोट है, हमारा साथ जो है इमरान खान के साथ है। इतनी महंगाई के बावजूद आपको इमरान खान पे एतमाद है? ये महंगाई हर मुल्क में है और कोई महंगाई पाकिस्तान में इतनी नहीं है कि रोज़ी जो है रिज़्क़ अल्लाह ताला के हाथ में है, ये इनके नहीं है, किसी के इतनी महंगाई नहीं है। ये तो सब मुल्कों में है, किस में नहीं है। तो जो अभी मुआशी पैकेज दिया इमरान खान ने, पेट्रोल सस्ता किया, बिजली सस्ती की, खुश हैं आप इससे? इस पर खुश हैं, मगर एक सवाल है मेरा कि जो वो करता है उस पर अमल नहीं होता। नीचे वालों को उसका काम है खींच कर रखना ताकि उस पर अमल भी हो। अगर वो कर देता है तो ये नीचे वाले जो हैं ये अमल नहीं करते। लेकिन पेट्रोल तो सस्ता हो गया है, मगर गाड़ियों वाले फिर भी कहते हैं कि भाई किराया एक दफ़ा हमने बढ़ा दिया, वो ही है, कोई चेक नहीं करता। चेकिंग जो चेक करने वाली टीम है वो उस पर। ये बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि पेट्रोल तो सस्ता हो गया, लेकिन पेट्रोल महंगा होने की वजह से जो ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए थे, कह रहे हैं कि वो सस्ते नहीं करते, तो उनको भी सस्ते करने चाहिए। ये तो वाकई बात प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर आप सुन रहे हैं, आपके वाकई वज़रा सुन रहे हैं, तो इस चीज़ पे तो थोड़ा सा ध्यान करें कि अगर आप कोई चीज़ सस्ती कर रहे हैं तो आवाम तक उसके समरात भी पहुँचने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहते हैं, ये जो अदम एतमाद की तहरीक आ रही है, कामयाब होगी? नहीं, इंशाल्लाह ऐसा तो नहीं होगा। जितना हमारा प्राइम मिनिस्टर सिंसियर है इमरान खान, मुझे नहीं लगता कि किसी भी और मुल्क में जितने हमारे पिछली गवर्नमेंट्स गुजरी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने प्राइम मिनिस्टर पे फ़ख्र है। वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। जो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडास कर रहे हैं, वो उनको ना अपनी एक सियासत है कि वो चाहते हैं कि हमारी सियासत जो है वो पहले वाली सियासत दोबारा से आ जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है इंशाल्लाह। ये जो पार्लियामेंट लॉजेस में पिछले दिनों वाकया हुआ, इसको आप किस तरह देखते हैं? ये तो सारा का सारा उनका एक ढोंग था जो कि हमेशा से वो करते आए हैं। जितनी भी ये हमारी ओपोजिशन में पार्टीज़ होती हैं, इनका तो यही होता है किसी भी तरह हमारी जो प्राइम मिनिस्टर इनको डरा दें, धमका दें। ये तो इस तरह से इनका यही एक ही नारा होता है कि प्राइम मिनिस्टर डर गए, लेकिन ऐसा डरते कुछ भी नहीं है। जितना हमारे प्राइम मिनिस्टर कॉन्फिडेंट है और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान को बुरे हालात से निकाल के इंशाल्लाह अच्छे हालात में लेके जाएंगे। जो अदम एतमाद की तहरीक आ रही है वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ, इसको किस तरह देखते हैं? ख़तरनाक साबित होगी इमरान खान साहब के लिए? देखिए जी, मैं तो समझता हूँ जी सबके लिए ख़तरनाक होगी, मुल्क के लिए भी ख़तरनाक होगी। मैं ये नहीं कहता कि भाई अदम एतमाद कामयाब होनी चाहिए, नहीं, लेकिन कम से कम इसको 5 साल पूरे करने चाहिए। ये 3.5 साल के बाद आप या 4 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर को घर भेज देते हैं, ये नहीं, ताकि 5 साल बाद पता चले कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ताकि ये अपना टर्न पूरा करें, ताकि दुनिया को भी पता चले और पाकिस्तान की आवाम को भी पता चले। दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आप क्या कहते हैं, अदम एतमाद कामयाब होगी, नाकाम होगी? अदम एतमाद इंशाल्लाह कामयाब नहीं होगी, क्योंकि इमरान खान मुल्क की ये मशीयत जो है ना, अगर यहाँ पे ज़रदारी आ जाएगा तब भी मुल्क की मशीयत का यही मसला था। नवाज शरीफ आ जाए तब भी आ जाए, कोई भी आ जाता है, ऐसा ही होता है जैसा इमरान खान के दौर में हो रहा है।
बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान मुल्क की सालमियत के लिए एक बेहतरीन वज़ीर-ए-आज़म। इस्लामाबाद में तो इस वक्त एक ही सवाल चल रहा है कि क्या अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी या नहीं होगी। कुछ लोग कहते हैं 50-50% चांसेस है, कुछ कहते हैं 60 और 40% चांसेस है। लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में, मौसम आज बड़ा अच्छा, ज़रा गर्मी शुरू हो गई है, चाय शाय पी रहे हैं बैठे। आए इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आप क्या समझते हैं कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक आ रही है ये इमरान खान के लिए ख़तरनाक साबित होगी? जी, इमरान खान के लिए शायद अदम एतमाद इतनी ख़तरनाक ना हो, लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अफेक्टिव रही है इस मामले में लेके कि वो अपने ही उस बोझ तले जो है ना कि वो आ रहे हैं। और ये अदम एतमाद होपफुली जो दिखने में आ रहा है कि कामयाब हो जाएगी। आप कहते हैं कामयाब हो जाएगी ये, लेकिन जो मुआशी पैकेज इमरान खान साहब लेके आते हैं, आप नहीं समझते कि उसका उनको कोई फ़ायदा पहुँचेगा? देखें जी, हम तो एक आम आदमी की बात करेंगे, एक आम हैसियत से बात करेंगे कि माशी पैकेज हमें तो अभी तक कोई नहीं नज़र आया। इस गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी प्रॉपर नज़र नहीं गई, कोई प्रोजेक्ट या कोई भी इस तरह की चीज़। पिछले दिनों जो पेट्रोल वगैरह सस्ता किया है, बिजली सस्ती की है। जी, इस मुल्क में चीज़ें जब ऊपर चली जाती हैं तो दोबारा नीचे आने का उनका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। आप खुद देख लेंगे क्या आवाम को फ़ायदा हुआ इस चीज़ का। हमारे ख्याल से तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया। उनका कहना है कि अभी तक इमरान खान साहब जो अपने बोझ तले दब के जो है वो उनके खिलाफ चीज़ें जा रही हैं। बेशक अपोजिशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब ने क्योंकि मुआशी पैकेज नहीं लेके आए, अभी भी जो उन्होंने मुआशी पैकेज दिया है वो कोई इतना ख़ास नहीं, क्योंकि पहले ही महंगाई इतनी बढ़ चुकी थी जिसकी वजह से हालात जो है वो ख़राब है। और इनका कहना है कि शायद अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाएगी। यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अदम एतमाद का चल रहा है, बड़ा खौफनाक खेल इस वक्त खेला जा रहा है। क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब चले जाएंगे इसकी वजह से? वैसे जो सिचुएशन लग रही है, क्योंकि चौधरी ने भी आज क्लियर कट फैसला करना था, तो बाकी जिस उसके जो इत्तेहादी एमक्यूएम ने भी उसको आंखें दिखा दी। जो सिचुएशन लग रही है उसमें तो जरदारी साहब ने इसको 15 दिन से बड़ा टफ टाइम दिया हुआ, 20 दिन से उसको सुकून नहीं है, इधर उधर मतलब आ जा रहा है। लेकिन मतलब हमें तो जो लगता ही है पॉसिबिलिटी वो जो है वो मतलब कामयाब हो जाएगी। लेकिन खान साहब के मुताबिक कि खिलाड़ी ने अपनी तैयारी की रखी होती है, वो जो अपना खेल खेलता है वो आखिरी बॉल तक चलता है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। हमें जो लगता है वो कामयाब हो जाएगी। आखिरी बॉल पे छक्का लगता है या कैच हो जाता है? ये बताइएगा कि जो इमरान खान ने पैकेज दिया है, पेट्रोल सस्ता किया, बिजली सस्ती की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा मुआशी हालात में? नहीं, इतना कोई पड़ा नहीं, क्योंकि हम इकोनॉमिकली बड़े मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब हमारा जो इकोनॉमिकली सिचुएशन है वो बहुत गरीब जो तबका है वो मर गया है। मतलब 10 रुपये पेट्रोल अगर आपने सस्ता करना था तो आपने 10 दिन पहले 160 रुपये कर दिया था। आपने 20 रुपये महंगा करके 10 रुपये 10 दिन के बाद अगर रिलीफ दे दिया तो लोग तो मर गए ना। बिजली लोग जो है वो असल में महंगाई से परेशान है। लेकिन इनका कहना था कि जरदारी साहब ने खान साहब को बहुत टफ टाइम दिया हुआ, लेकिन उन्होंने ये भी साथ साथ कहा कि इमरान खान साहब खिलाड़ी हैं, आखिरी बॉल तक मुकाबला करेंगे। आप क्या समझते हैं कि ये जो अपना अदम एतमाद है ये आपको कामयाब होता नज़र आता है? अगर अदम एतमाद की बात की जाए तो बिलावल के लॉन्ग मार्च में अवामी अदम एतमाद तो इमरान खान पे हो चुका है। अब बाकी रही पार्लिमानी अदम एतमाद जो है वो जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ये भरपूर उसका खेल खेलेंगे। और इमरान खान को अगर तो एजेंसियों ने या फ़ौज ने सपोर्ट ना किया तो फिर ये अदम एतमाद कामयाब हो जाएगा। अगर एजेंसियों और फ़ौज ने अमल दखल किया तो फिर ये नाकाम हो जाएगा। एक ज़माना था जब शहबाज शरीफ कहता था कि जरदारी चोर है इस मुल्क का, मौलाना फजल रहमान कहते थे कि बेनज़ीर भुट्टो एक सिक्योरिटी थ्रेट है। ये लोग एक दूसरे के दस्ते गिरबां हुए थे। आज ये सब लोग इमरान खान के खिलाफ क्यों मुत्तहिद हो गए हैं? बात यह है कि वक्त और हालात के तकाज़े के मुताबिक सियासत होती है, और ये लोग वक्त और हालात के मुताबिक सियासत में एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं और अपने मफादात के लिए इकट्ठे हो गए हैं। अपने मफादात के लिए कहें या आवाम के लिए कहें, आप जो कह सकते हैं वो कह सकते हैं। लेकिन मैं जो समझता हूँ ये समझता हूँ कि वो कहते हैं कि एक नाइल से बेहतर ये है कि हम में से कोई एक आ जाए। आप सिर्फ ये बताएं कि अदम एतमाद कामयाब होने के कितने % चांस हैं? 100% भी तो नहीं कह सकते आप,
80 और 90 के दरमियान का खेल है। इनको तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि 80 to 90% उम्मीद है कि तरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। आप क्या कहते हैं, आपको कितनी उम्मीद है, कितने % चांसेस हैं कि अदम एतमाद कामयाब होगा? अल्हम्दुलिल्लाह हमको 100% यकीन है अदम एतमाद कामयाब होगी। तो जितनी अपोजिशन की जमातें हैं ये सब मिल गई हैं और जो उनके साथ थे वो भी चले गए हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह अपोजिशन के साथ मिल गए। ये कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह अपोजिशन के साथ है, तमाम लोग इत्तेहादी भी उनके साथ चले गए। तो इनको तो 100% यकीन है कि तहरीके अदम एतमाद कामयाब होगी। आपने देखा कि इस्लामाबाद के लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स के अंदर, वो आपको सब तमाम बातें बताते हैं। कोई चाहता है कि 5 साल के अंदर 5 साल पूरे मिलने चाहिए, 5 साल के बाद फैसला होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना यह है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है और महंगाई बढ़ने की वजह से लोग परेशान हैं, तो इस हुकूमत को अब जाना चाहिए। आप क्या समझते हैं, ये तरीके अदम एतमाद कामयाब होगी? सर इंशाल्लाह ये कामयाब होगी, क्योंकि सर खान साहब ने जो भी वादे किए थे सर उनमें से कोई भी वादा उन्होंने मेरे ख्याल में कंप्लीट तक तो नहीं पहुँचा। खान साहब ने कहा था कि मैं लोन वगैरह नहीं लूँगा और जो पाकिस्तान मांगता है हर मुल्क के आगे से वो आइंदा इंशाल्लाह नहीं होगा। लेकिन जितने कर्जे खान साहब ने लिए हैं मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है 70 साल की, इतने कर्जे पीछे किसी ने नहीं लिए। पीपल पार्टी जो छोड़ के गई थी कर्जे तकरीबन 15 कमो बेश, और फिर जब नून ली गई और खान साहब ने तकरीबन 3-4 सालों के अंदर वो कर्जे डबल पहुँचा दिए हैं। तो जो मुआशी पैकेज दिया है, अभी पेट्रोल कम किया है, बिजली कम की है, तो इससे बेहतरी नहीं आ रही कोई हालात में? सर मेरे ख्याल में ना खान साहब समझते हैं कि अवाम जो है ना बेवकूफ़ है, अंधी है, उनकी आंखें नहीं है। सर 12 रुपये पेट्रोल महंगा करके फिर 10 रुपये आप सस्ता करें। अगर आपने 2 रुपये पेट्रोल महंगा करना है तो ये इतने बड़ी गेम खेलने की क्या ज़रूरत है कि आप पहले 12 रुपये जो है ना महंगा करें, फिर 10 रुपये आप पीछे अवाम बेवकूफ़ नहीं है। सर आप समझते हैं कि तरीके अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाएगी? ये दुआएं कर रहे हैं जी कि दुआ कर रहे हैं कि खान साहब जो है वो अदम एतमाद कामयाब हो जाए। आज हम ये कुछ कारोबारी शख्स भी यहाँ पे खड़े हुए। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या समझते हैं कि तहरीके अदम एतमाद जो आई है खान साहब के खिलाफ, ये एक ख़तरनाक सूरत हाल है और इमरान खान साहब चले जाएंगे? ये ऐसा ही है कि इमरान खान चले जाए तो बेहतर है। हम तो बहुत मंदे हाल से ही हैं। क्यों परेशान है? कारोबार नहीं सही चल रहा? कारोबार पीछे मंडी महंगी होती है, कारोबार आगे कोई खरीदता नहीं है। अभी जो खान साहब ने पेट्रोल सस्ता किया, बिजली सस्ती की, कारोबार बेहतर नहीं हुआ क्या इससे? नहीं, बेहतर तो नहीं हो रहा, दर बढ़ ही रहा है। ये कहते हैं जी कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है, कोई भी जो पैकेज दिया उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा। देखें, आए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। ये जो अदम एतमाद आ रहा है इमरान खान के ख़िलाफ़, कामयाब होगा? क्या समझती हैं, क्या हालात इस्लामाबाद के चल रहे हैं? बेटा इमरान खान का ऊपर कोई आप नाम तो मुझे नहीं आता ना, मेरा तालीम नहीं है बेटा। तो इंशाल्लाह इमरान खान अच्छा काम करती है, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगी। तो ये लोग तो कोई बादशाह बैठती है ना तो इसके ख़िलाफ़ लोग बात करती है। बेटा ये जंग के मुतालिक जंग करता था तो इमरान खान पहले से अच्छा है। पहला हमारे ऊपर ख़ुद का शामिल करते थे, सब कुछ करता था। अभी अमन था, अमन के बाद भी लोग ऐसे करती है ना बेटा। इमरान खान अच्छा बंदा है, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा हो जाएगी। और बेटा मेरे लोगों से भी ख्वाहिश है, दरख्वास्त है कि इसके खिलाफ कोई बात ना करें। लोग कहते हैं बड़ी महंगाई, आपका कारोबार कैसा चल रहा है? बेटा महंगाई अल्लाह की तरफ से है। सुबह के टाइम एक फरिश्ता आवाज़ करती है कि आज टमाटर इसका होगा, आटा इसका होगा, ऐसे होगा। बेटा ये सारे मुल्कों में महंगाई है, हमारे मुल्क में नहीं है। तो सारे मुल्कों में महंगाई है, हमारे मुल्क में आ गया। तो हम अल्लाह के ऊपर भरोसा है बेटा, अल्लाह बहुत देता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम छोटा सा दिया लगाती है, इसको भी अल्लाह रिज़्क़ देती है। इस बड़ी दुकान में इसको भी अल्लाह रिज़्क़ देती है। अल्लाह ताला रिज़्क़ देता है, उनका ईमान है अल्लाह ताला के ऊपर। वो कहते हैं इमरान खान ने जो पहले काम किए वो बेहतर काम थे, उनको उम्मीद है कि इमरान खान जो है वो बेहतरी लेके आएगा। क्या समझते हैं, जो ख़तरनाक खेल शुरू हुआ है तो इस्लामाबाद में इस वक्त क्या माहौल चल रहा है, क्या नज़र आता है आपको? शुक्र है सर, ऐसे कोई ऐसे मसला नहीं है जो चला हुआ है पोजीशन की तरफ से। तो इंशाल्लाह इसमें इमरान खान जैसे पहले कामयाब हुआ, इससे अच्छा और कामयाब होगा। आप क्या कहते हैं कि अदम एतमाद जो आ रही है इस्लामाबाद में, क्या माहौल है, कामयाब हो जाएगी? मेरा ख्याल है जी कामयाब नहीं होगी। नहीं, क्या वजह उसकी? वही ये कि इमरान खान की पोजीशन मजबूत है इंशाल्लाह। कुछ और लोगों से भी मालूम करते हैं कि उनके क्या व्यूज़ है। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो इस्लामाबाद में इस वक्त फिजा गर्म है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, कामयाब होगी नहीं होगी, लोग शर्तें भी लगा रहे हैं, आप क्या समझते हैं? नहीं जी, ये तो नाकाम है। हमेशा की तरह एक साथ होते हैं, इकट्ठे होते हैं। जो अपोजिशन है हमारी वो आपस में ही नहीं मिलती, उनके जो इख्तलाफात हैं जो पुराने चल रहे हैं वो उसी को लेकर फिर वो बहस छेड़ देते हैं। लेकिन इमरान खान को सपोर्ट है पूरी आवाम की, तो वो भी कोई पावर शो करने जा रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में जैसे जा रहे हैं वो अपना से बात, तो साथ तो देना चाहिए क्योंकि इमरान खान से सबको उम्मीद है। ये तो पुराने कितने सालों से पाकिस्तान को चला रहे हैं, कुछ बेहतर नहीं हुआ, वही कर्जे लेकर बस उसी को उसी तरह चला रहे थे जैसे चल। लेकिन ये कि आप देखें आने वाले सालों तक ना इंशाल्लाह कर्जा भी कम होगा और ये पेट्रोल वगैरह महंगाई ख़त्म हो जाए। इस्लामाबाद में इस वक्त सूरज ढल रहा है, कहते हैं लोग चढ़ते सूरज की पूजा करते हैं। अभी आपने देखा कि हमने इस्लामाबाद के लोगों से बात की, किसी का कहना है कि इमरान खान चला जाएगा, उसने बहुत महंगाई कर दी है, उससे काम ठीक नहीं हो रहा, जबकि कुछ लोग पुरएतमाद थे, वो कहते हैं तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी, इमरान खान कहीं जाने वाला नहीं है। ये सब लोग मिल के उसके ख़िलाफ़ इकट्ठे हो गए आने वाले दिनों में। बल्कि आपने देखा कि पिछले दिनों से पाकिस्तान के अंदर सियासत जो है बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी चल रही है, पार्लियामेंट लॉजिस का वाक़या हुआ, लेकिन इसके अलावा लंदन भी एक जगह है जहाँ पे पाकिस्तानी सियासत हमेशा उरूज पर रहती है। मियाँ नवाज शरीफ जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म इस मुल्क के वहाँ मौजूद हैं, जहांगीर तरीन साहब इलाज की घर से वहाँ गए और अलीम खान भी लंदन यात्रा करके पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। आने वाले दिनों में कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाएगी, उसके बाद तो स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो उसके ऊपर वोटिंग कराएंगे। अगर तो अपोजिशन 172 अरकान या उससे ज़्यादा अरकान लाने में कामयाब हो जाती है तो तहरीक एतमाद कामयाब हो जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान को घर जाना पड़ेगा, उनकी वफाकी काबीना को घर जाना पड़ेगा। उसके बरक्स अगर अपोजिशन 172 अरकान लाने में कामयाब नहीं होती तो वज़ीर आज़म इमरान खान अपना काम वज़ीर आज़म के तौर पे जारी रखेंगे और उनका जो कहना है कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर हम देखेंगे कि इमरान खान साहब अपोजिशन के साथ क्या सलूक करते हैं। नसीम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।